तो कहानी शुरू होती है डीसी यूनिवर्स से, जहाँ पे अचानक ही कोई पोर्टल ओपन हो जाता है एंड लगभग सारे कोर जस्टिस लीग मेंबर टेलीपोर्ट हो जाते हैं मार्वल यूनिवर्स के अंदर। एंड मार्वल यूनिवर्स के जितने कोर मेंबर्स हैं 2012 वाले, वो सारे के सारे टेलीपोर्ट हो जाते हैं डीसी के अंदर। एंड नाउ यहाँ पे सुपरमैन जस्टिस लीग पे जिस तरह अटैक करने के लिए आया था, वैसे ही सेम अटैक वो अवेंजर्स के ऊपर करने आ रहा है। तो ये कहानी है एक अल्टरनेट टाइमलाइन की, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स की मदद से अवेंजर्स को ख़त्म करना चाहते हैं, बट जो इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के अवेंजर्स है वो उन्हें मार नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हो चुके हैं। दैट्स वाई वो 2012 के अवेंजर्स को ख़त्म करना चाहते हैं। सो इसीलिए उन्होंने अपनी टाइम पावर्स की मदद से टाइम में ट्रैवल किया एंड उन अवेंजर्स को जस्टिस लीग के साथ रिप्लेस कर दिया सुपरमैन के सामने। और अब हमें देखना है कि क्या सुपरमैन अवेंजर्स को बीट करेगा जिस तरह उसने जस्टिस लीग को किया था, और क्या इस अल्टरनेट टाइमलाइन में डॉक्टर के इरादे पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं। सो एग्जैक्टली अराउंड 10 o'clock यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम फाइट में उतर जाएं, हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, अवेंजर्स एंड सुपरमैन ओवर पावर्ड है, बट इनकी वीकनेस एंड एडवांटेजेस क्या है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, अवेंजर्स के पास कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वो इनके लो पावर्ड वर्जन है। बिकॉज हल्क को छोड़ करके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे अपने लोस्ट पावरफुल फॉर्म में हैं। मे बी थॉर भी, क्योंकि एंड गेम थॉर इज लेस पावरफुल देन दिस थॉर, बट प्रोबेबली सारे ही अवेंजर्स अपने पीक फॉर्म पे नहीं हैं। एंड इवन इतना ही नहीं, यहाँ पे जितने भी अवेंजर्स हैं उनके पास ना ही इतने पावरफुल वेपन्स हैं लाइक स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि सुपरमैन को मार सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है सुपरमैन की सुपर स्पीड के सामने, क्योंकि सुपरमैन इतना ज़्यादा फास्ट है मूवीज़ के अंदर कि प्रोबेबली इन 6 में से कोई भी उसे देख तक नहीं सकता। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात ये भाई कह रहे हैं, एंड प्रोबेबली ये बात सही है। बट एक और मैंने कमेंट देखा है दैट सुपरमैन की स्पीड अबाउट नियर फ्लैश है, बट ये बात पूरी तरह से गलत है। इनफैक्ट वो फ्लैश के आसपास भी नहीं है स्पीड में, मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ। अब लाइक इस सीन में तुम कह सकते हो कि दे बोथ आर एट द सेम स्पीड और लगभग एक दूसरे को कॉम्पिटिट कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे फ्लैश अपनी फुल स्पीड का यूज नहीं कर रहा, इवन 10% स्पीड का भी यूज नहीं कर रहा। क्योंकि अगर तुम एक बात नोटिस करो तो ये दोनों अपनी फाइट को जो भी है रेस को स्टार्ट करते हैं एंड इन्हें ग्राउंड से लगा करके वाटर लेवल पर या फिर पानी पे पहुंचने में अबाउट 27 सेकंड्स लगते हैं। लाइक ये दोनों फ्लाई और रन करते रहते हैं, इन्हें 27 सेकंड्स लग जाते हैं पानी तक पहुंचने में। बट अगर हम इसे लाइट से कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है, बिकॉज अगर ये दोनों लाइट की स्पीड में होते तो ये हर सेकंड 16 बार वाटर से ग्राउंड में ट्रांसपोर्ट हो चुके होते। लाइक एक लाइट रे की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो अर्थ को सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 7 बार कवर कर सकती है। मतलब तुम समझ लो कि ग्राउंड से वाटर, वाटर से ग्राउंड, इस तरह करके एटलीस्ट वो कम से कम 16 बार आ सकती है। और यहाँ पे तो 27 सेकंड्स लग गए ग्राउंड से वाटर लेवल तक पहुँचने में, और जबकि लाइट 1 ही सेकंड के अंदर 16 बार वाटर से ग्राउंड से वाटर पहुँच सकती है। और यही बात नहीं है, इस सीन में तुम देख सकते हो ये जो एरिया, ये रूट है, ये एटलीस्ट 300 मीटर्स का होगा या फिर प्रोबेबली 500 मीटर्स। एंड यहाँ पे हम 0.2 या 3 सेकंड्स के लिए इन दोनों को देख सकते हैं। बट अगर ये लाइट जितने फास्ट होते हैं तो ऐसा देखना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहाँ पे इन्हें लगभग 300 मीटर्स को कवर करने के लिए 0.2 सेकंड लगता है, यानी यहाँ पे 1 सेकंड की स्पीड इनकी 1000 मीटर की थी। सो ये लाइट के आसपास भी नहीं है। एंड इवन दो इसको कैलकुलेट भी किया है एक भाई ने बहुत अच्छी तरह से, एंड वेबसाइट का मैंने लिंक साइड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। उसने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बताया कि यहाँ पे मार्क 200 टू मार्क 400 की स्पीड से रन कर रहे थे। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग कि जो लाइट की स्पीड होती है वो मार्क 88,000 की इक्वल होती है। मतलब समझ लो कि लाइट की स्पीड 90,000 टाइम्स साउंड से ज़्यादा होती है। चाहो तो तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि एक मैक 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बोलते हैं, जबकि लाइट सिर्फ 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है। सो यू कैन इमेजिन कि लाइट कितनी गुना फास्ट है एज कम्पेयर टू साउंड एंड दिस मैक। तो यहाँ से हम क्लियर हो सकते हैं कि दे बोथ आर नॉट एट देयर मैक्स पोटेंशियल एंड मैक्स स्पीड। और यहाँ पे बात की जाए सुपरमैन की बेस्ट स्पीड की या फिर बेस्ट फीट की जिसमें उसने अपनी स्पीड दिखाई हो, तो ये वो सीन है जहाँ पे सुपरमैन अर्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच गया, जो कि कम से कम 15,000 किलोमीटर रहा होगा। अब 15,000 किलोमीटर को यहाँ पे सुपरमैन ने 0.9 सेकेंड्स में कवर कर दिया। मतलब सुपरमैन की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 15,000 किलोमीटर पर सेकेंड की रही होगी, जो कि बहुत ज़्यादा है।
एंड दिस इज अबाउट 1/25 ऑफ द लाइट स्पीड, यानी कि समझ लो कि सुपरमैन कितना फास्ट ट्रैवल कर सकता है। बट अगर फ्लैश से कंपेयर किया जाए तो ये चाय कम पानी है। आई मीन फ्लैश से कंपैरिजन तुम छोड़ ही दो, क्योंकि भले फ्लैश जितने टाइम सुपरमैन के इक्वल फास्ट दिखा हो, बट एक्चुअली में अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर रहा था। बल्कि फ्लैश ऑफिशियली भी कंफर्म हो चुका है कि वो सुपरमैन से फास्टर है। और इवन इस सीन में कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे, तो देखो इस सीन में भी फ्लैश अपनी फुल स्पीड से नहीं दौड़ रहा, क्योंकि अगर वो 10% स्पीड ऑफ लाइट को भी अचीव करता तो वहीं पे टाइम ट्रेवल कर देता, क्योंकि एज मोर स्पीड यू विल अचीव द टाइम विल स्लोअर फॉर यू। और अगर ये सब नहीं पड़ा तो सिंपल सा बात जान लो कि अगर तुम ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करोगे तो तुम्हारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा, तुम टाइम ट्रैवल कर लोगे। सो दैट्स इट। मतलब यहाँ पे फ्लैश ने कभी अपनी फुल स्पीड दिखाई ही नहीं सुपरमैन के कंपैरिजन में, एंड फ्लैश इज इक्वल टू सुपरमैन, ये कहना काफ़ी हद तक गलत है। लेकिन 1/25 स्पीड ऑफ लाइट भी बहुत ज़्यादा है, एंड प्रोबेबली 6 में से कोई भी इतनी स्पीड को देख तक नहीं सकता। एंड मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट कि ये सच है या झूठ है, बट मे बी थॉर कैन सी हिम। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2012 वाले थॉर की, ना कि इस अवेकन थॉर की। अब तुम लोग पूछोगे इसमें भी क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस है क्योंकि इस थॉर की पावर लेवल एज कम्पेयर टू दिस थॉर बहुत बहुत कम है। लाइक इसको कितने हिट मारने पड़े इसको तोड़ने के लिए, और इसको कितने हिट मारने पड़े बायफ्रॉस्ट को तोड़ने के लिए, क्लियरली देख सकते हो। इतने ज़्यादा हिट्स मारने के बाद भी आयरन मैन नॉकआउट नहीं हुआ, एंड एंड गेम में सिर्फ एक हिट से आयरन मैन बुरी तरह से नॉकआउट हो गया, इवन दो अपने मार्क 85 में भी। सो इनके पावर लेवल में बहुत ही अंतर आ चुका है। एंड वैसे भी 2012 में थॉर ने क्विक सिल्वर को ही देखा था, वो भी काफ़ी मुश्किल से। सो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोबेबली थॉर भी सुपरमैन की मैक्स स्पीड को नहीं देख सकता, और एटलीस्ट ये 2012 वाला थॉर तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात की जाए अगर इनके कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन ही नहीं बनेगा क्योंकि कोई उसे देख ही नहीं पाएगा। तुम लोगों का सीधा सा क्वेश्चन बन जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। माना सुपरमैन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि कोई एवेंजर इसे देख नहीं सकता, बट क्या स्पीड ये फाइट में भी यूज होती है? अब तुम्हें में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये बात यार सही है, मतलब उसके पास इतनी स्पीड भी है तब भी वो फाइट में यूज नहीं करेगा, मतलब समझ के क्या रखा सुपरमैन को। तो देखो एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज सुपरमैन के पास जो स्पीड है वो उसकी कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग स्पीड है, ना कि उसकी फाइटिंग स्पीड है। लाइक तुम समझ सकते हो कि जब हमें दौड़ना पड़ता है तब हमारी स्पीड कितनी ज़्यादा हो जाती है, और जब हम किसी से लड़ रहे होते हैं तब हम दौड़ते हैं तब स्पीड कितनी रहती है। चलो इसको हटा दो, तो ये बात समझ लो, यहाँ पे सुपरमैन जनरल जॉर्ज से फाइट कर रहा है, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या इतनी ज़्यादा थी, लाइक वो इतनी तेज़ी से ट्रैवल कर रहा था कि वो अर्थ के एक पार से दूसरी पार सेकेंड्स में आ जाए? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे उसकी स्पीड मार्क 50 टू मार्क 70 रही होगी। जब वो स्टेफन वोल्फ को यहाँ पे पंचिंग से धो रहा था तब भी वो यहाँ पे अपनी फुल स्पीड यूज नहीं कर रहा था, दैट इज अबाउट नियर मार्क 50 टू मार्क 70। और यहाँ तक कि जितनी भी फाइट सुपरमैन की उठा लो, वो सब की सब फाइट्स में सुपरमैन ने किसी में भी इतनी ट्रैवलिंग स्पीड यूज ही नहीं की। इस सीन में जब उसे उड़ा के मारता जा रहा था और अनलिमिटेड पंचेस ठोके थे तब भी उसकी स्पीड मार्क 120 के आसपास थी। इस सीन में जब उसे बुलेट से बचाता है तब भी उसकी स्पीड मार्क 100 टू मार्क 120 के आसपास थी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती। लाइक माना कि कुछ अवेंजर्स नहीं देख सकते, बट आयरन मैन एंड थॉर इसे काफ़ी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी उसके पास स्पीड तो भरपूर है, बट एक फाइट में इतनी स्पीड का यूज करना नियरली इम्पॉसिबल। और फिर अगर तुम भगवान हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम किसी को पटक पटक के मार सकते हो, तो तुम्हें भागने और उड़ने में क्या मज़ा है? मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे सुपरमैन इतनी स्पीड से नहीं उड़ने वाला। फिर भी अगर वो ऐसा उड़ता है तो अवेंजर्स के पास कुछ नहीं बचता है। फिर भी हम देख लेते हैं, रफली कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों की। ये जो दीदी और भैया तुम्हें दिख रहे हैं, ये सुपरमैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माना स्कारलेट जॉनसन कुछ कर सकती है, कुछ समझ रहे हो ना, कुछ, लेकिन तब भी नहीं कुछ होगा। मतलब सुपरमैन इतनी जल्दी पिघलेगा नहीं, ऑलरेडी अच्छे कांड्स कर चुका है। सो इन दोनों का भी पत्ता काट दो। रही बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो यहाँ पे उनके पास म्यूनिर नहीं होने वाला, और अगर उन्हें म्यूनिर उठा लिया तो यहाँ पे बहुत बुरी तरह से ये बेचारा पिल जाएगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे भी इनका पत्ता काट दो, क्योंकि अपने पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ ही गॉड से टक्कर नहीं ले सकते हैं बच्चे ये तीनों। और यही तीनों हैं जो हल्का सा डैमेज दे सकते हैं, हल्का से थोड़ा ज़्यादा तक। अब देखो आयरन मैन से शुरू करते हैं। तो इस सीन में थॉर ने आयरन मैन का सूट क्रश कर दिया था, और बिलीव में इस सीन में कितनी बार थॉर ने होल्ड बैक किया मैं गिना नहीं सकता। वरना तुम खुद सोचो, जिस चीज़ को तुम हाथ से क्रश कर सकते हो, हाथ से पकड़ के तोड़ सकते हो, अगर तुम्हें हथौड़ा दे दिया जाए और तुम फिर उसको कूटो तो क्या हाल होगा उसका। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत बुरी तरह से होल्ड बैक कर रहा था थॉर। और तब थॉर अगर उसको तोड़ सकता है
तो सुपरमैन तो बड़े आराम से उसका 1-2 पंच में कल्याण कर देगा। आई मीन एटलीस्ट सुपरमैन की स्ट्रेंथ 2012 वाले थॉर से तो ज़्यादा ही है, और अगर उससे ज़्यादा ही है तो वो बड़े आराम से इसका हेलमेट में तोड़ के रख देगा और इनका कल्याण हो जाएगा। इनको भी साइड कर दो। बचे ये दोनों। अब ये वो दोनों हैं जो सुपरमैन को थोड़ा सा डैमेज दे सकते हैं। साफ साफ कहूँ तो अवेंजर्स टीम का मतलब यही दोनों हैं, क्योंकि बाकी के चारों का कोई मतलब नहीं बनता, एटलीस्ट इन द बेसिस ऑफ पावर्स और में कंट्रीब्यूशन है उनका। लेकिन पावर्स के बेसिस पे इन दोनों को अगर हटा दिया जाए कोर अवेंजर से, तो इन चारों के पास कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं। अब बिलीव मी और नॉट, बट सुपरमैन के पास जितनी भी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी हो, बट एटलीस्ट वो हल्क से ज़्यादा तो नहीं होगी। और यहाँ पे हल्क अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में है, सो ऑफ कोर्स हल्क सुपरमैन के बराबर ही स्ट्रॉन्ग होगा। और रही बात थॉर की, तो थॉर ने हल्क को कुछ हद तक मैच किया है, बट जो 2012 वाला थॉर है वो हल्क से ज़्यादा पावरफुल आई थिंक नहीं है। मे भी ज़्यादा पावरफुल हो, बट स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी बुरी तरह से कूटा गया था हल्क के थ्रू, इवन वो ब्लीडी भी हो गया था। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि थॉर हल्क से थोड़ा लो पावरफुल था 2012 में। और अगर ये दोनों भिड़ते हैं सुपरमैन के साथ, तो देखो पहले तो हल्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हल्क को कि वो सुपरमैन को पंचिंग कर पाए, क्योंकि सुपरमैन ने फ्लैश के अटैक्स को डॉज किया है। अब माना तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम सुपरमैन को कूट सकते हो, लेकिन वो ताकत यूज तो करो। आई मीन तुम अपना पंच ही नहीं उठा पाओगे कि सुपरमैन तुम्हें 20-30 पंचेस कूट चुका होगा। सो नो डाउट हल्क यहाँ पे बहुत ही पावरफुल है, बट इन फ्रंट ऑफ इतने सुपर स्पीडी कैरेक्टर उसका कुछ नहीं होने वाला। लाइक बाकी के अवेंजर्स भी क्विकसिल्वर के सामने कुछ नहीं कर पाए थे, सो हल्क भी जहाँ तक कुछ नहीं कर पाएगा। बट वेट, अगर सुपरमैन अपनी स्पीड स्लो करता है या फिर उसे कुछ हिट्स लगते हैं थॉर या फिर हल्क के, तो यहाँ पे इनके पास चांस आ जाता है। बट ये बात भी मत भूलो कि थॉर की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सुपरमैन को तब मैच आउट कर ले, क्योंकि तब का थॉर काफ़ी वीक है। एंड इवन दो उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी इस लेवल की नहीं है कि वो सुपरमैन को मैच कर ले। वो अल्ट्रॉन के हत्थे मार खा गया था, और इवन दो हल्क के भी पंचेस उसे इफेक्ट कर रहे थे, जबकि रैग्नारॉक के अंदर हल्क के मोस्ट ऑफ द पंचेस का कोई असर ही नहीं पड़ा उस पर। और जबकि अवेंजर्स में जब ये दोनों भिड़े थे सिर्फ 2-3 पंच में थॉर ब्लीडी हो गया था। सो तब का थॉर बहुत कम पावरफुल है एज कम्पेयर टू अब का थॉर, क्योंकि अब है वो अवेकन थॉर, इमोर्टल वाला नहीं। अब वो अवेकन थॉर है और वो नॉन अवेकन थॉर है, और डेफिनेटली बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलने वाला सुपरमैन को इस बात का। और बिलीव मी और नॉट, बट सुपरमैन को हराना इनके बस की बात नहीं है, और सुपरमैन इन्हें चुटकियों में हरा सकता है। हल्क को कूटने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक्सेप्टेबल, बट इतना भी नहीं, क्योंकि थानोस ने भी कुछ पंचेस में कूट दिया था ना। तो उसी तरह हल्क भी मल्टीपल पंचेस में सुपरमैन का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना फास्ट है। लेकिन सुपरमैन मल्टीपल पंचेस में तो बिगाड़ ही देगा। और आयरन मैन के अटैक्स थॉर को कुछ हद तक इफेक्ट कर रहे थे। आई एम नॉट सेइंग कि वो उसे हर्ट कर रहे थे, बट इफेक्ट कर रहे थे। लेकिन अल्ट्रॉन के अटैक से उसके फेस में जख्म आ गए थे, यानी तब का थॉर इज बहुत ज़्यादा कम ड्यूरेबल एज कम्पेयर टू अब का थॉर। सो यहाँ पे सुपरमैन के पंचेस डेफिनेटली उसे हर्ट करने वाले हैं, और थॉर का बहुत जल्दी बैंड बच जाएगा। सो ओवरऑल अगर ये 6 मिल करके भी सुपरमैन पे अटैक करते, तो इन माई पर्सनल ओपिनियन विनर विल बी सुपरमैन, बिकॉज ही इज सुपरमैन। अब डोंट बी ऑफेंड, बट थॉर की लाइटनिंग उसे हर्ट कर सकती है, क्योंकि वो लाइटनिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो थानोस की भी हर्ट कर पाई थी। एंड थानोस बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, एंड एटलीस्ट मोर देन सुपरमैन। सो यहाँ पे एक्सेप्टेब कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ब्लैक सूट सुपरमैन की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो नॉन कैनन है। हम यहाँ पे जस्टिस लीग सुपरमैन की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे उसे डेफिनेटली हर्ट करने वाली है, बट इतना नहीं कि वो उससे मर जाए या नॉकआउट हो जाए। और लाइटनिंग को डॉज करना, आई थिंक दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर सुपरमैन। सो बाय द वे सबसे बड़ा एडवांटेज सुपरमैन की सुपर स्पीड एंड सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस का है, जिसकी मदद से वो अटैक्स इतने फास्ट कर सकता है कि इवन अवेंजर्स को पता तक ना चले, और प्रोबेबली थॉर को छोड़ करके कोई इसे देख तक नहीं सकता। इवन सुपरमैन की स्पीड फाइट्स में स्लो हो जाती है इसके बावजूद भी। बट ओवरऑल सुपरमैन कैन बीट होल अवेंजर्स, क्योंकि जो बंदा जो टीम को एक एलियन इन्वेजन रोकने के लिए पूरा दम लगाना पड़ गया, वो इतने पावरफुल गॉड लेवल एलियन को कैसे बीट करेगी। बट हाँ, अगर इन्हीं अवेंजर्स के इन्फिनिटी वॉर वर्जन्स को ले लिया जाए, तो यहाँ पे सुपरमैन का बहुत बुरी तरह से बैंड बजेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके सामने होंगे हल्क, थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि अकेले सुपरमैन को काफ़ी बुरी टक्कर दे सकता है। और ये भी कम पड़ जाए तो कैप्टन अमेरिका विद म्योलनीर, मार्क 85 वाला सुपरमैन, आई मीन आयरन मैन, और इतने सारे एवेंजर्स जब एक साथ अटैक करेंगे तो सुपरमैन की बच जाएगी। लेकिन रही बात 2012 पे, तो
आई डू नॉट थिंक कि वो सुपरमैन को बीट कर सकते हैं। दैट्स इट। अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट कर सकते हो एंड हैशटैग नो हेट नो डिसलाइक ये वाला फैब रख के कमेंट कर दो। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना।